हाँ जी बोलिए। साहब रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो राखियाँ खरीद लीजिए, आपके घर में काम आएंगी। अरे अंकल, मैं क्या करूंगा इनका, और वैसे भी अभी तो त्योहार बहुत दूर है ना, और मेरे घर वाले अपने आप ले आते हैं, मेरे को आने की कोई जरूरत नहीं। अरे साहब ले लीजिए ना, अभी से खरीद लीजिए, आपका क्या जाएगा, अब मेरे 2 पैसे बन जाएंगे साहब। लेकिन ये राखियाँ। साहब कोई भी राखी खरीद लीजिए, ये 10 वाली है, 20 वाली भी है, और 50 वाली भी है, और 100 रुपये वाली भी है, जो आप चाहें वो ले लीजिए। साहब बोनी करा दीजिए, सुबह से एक भी राखी नहीं बिकी है। कुछ भी नहीं बिका आपका? तो एक काम करो आप, ये सारी राखियाँ कितने की है? साहब यही कोई 2000 रुपये के आसपास की होंगी साहब। अच्छा, 2000 रुपए की? साहब जी आप सारी राखियाँ खरीद लेंगे तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता साहब। साहब खरीद लीजिए सारी राखियाँ, बोनी हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा साहब। मैं आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा साहब, आप ना 50-100 रुपये कम दे देंगे तो भी चलेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे डिस्काउंट की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, ये सारी राखियाँ मुझे दे लो। जी साहब ये लीजिए। ये लीजिए आपके 2000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, भगवान आपको खुश रखे। कहाँ कल से एक भी राखी नहीं बिक रही थी, और आज एकदम सारी बिक गई। भगवान की बहुत बहुत कृपा। सुनीता को फोन करता हूँ। हाँ सुनीता, हाँ अब ना हमारे बच्चों की रक्षाबंधन बहुत अच्छी तरह से बीतेगी। वो क्या हुआ ना कि आज मेरी सारी राखियां बिक गई। हाँ अभी एकदम सारी, कहाँ कल से एक भी नहीं बिक रही थी। हाँ अब मैं घर से और राखियां लेने आ रहा हूँ, शायद भगवान की कृपा हुई तो और बिक जाएंगी। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं। अरे अंकल सुनिए, आपके पास राखी है ना? हाँ बेटा, आपको चाहिए राखी? अच्छा आप मेरे को इधर ही मिल गए, वरना मेरे को वहाँ पे मार्केट में जाना पड़ता। मेरे को दिखाना आपके पास कौन कौन सी राखी है। बेटा ये 20-20 वाली है, और ये 30-30 वाली है, और ये 50 की है, और मेरे पास और भी बहुत सारी राखी हैं। अगर आप कहें तो दिखाऊं मैं आपको? दिखाना एक बार। बड़ी महंगी महंगी राखियाँ लगा रखी है आपने तो। नहीं मैडम महंगी नहीं है, वैसे अगर आपको महंगी लग रही है तो कोई बात नहीं, मैं डिस्काउंट दे दूंगा आपको। डिस्काउंट दे दोगे? लेकिन अगर आप अंकल मेरे को डिस्काउंट दे दोगे तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। वैसे इनसे अच्छी कोई है? एक बार आप पसंद तो कीजिए, और भी राखी है मेरे पास। ये देखिए मैडम, ये 100। आपके पास राखी तो बहुत अच्छी अच्छी है, सुंदर सुंदर है। एक काम करिए, और है क्या आपके पास राखी? बेटा बहुत सारी राखियां हैं मेरे पास। अंकल कुल मिला के कितने रुपए की राखी होंगी आपके पास? बेटा बस यही होंगी, कोई 1000-1500 रुपए तक की बस। 1000-1500 की। और है क्या आपके पास राखी? अरे वाह, ये भी अच्छी हैं। ठीक है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये सारी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत भाई भी हैं और सबके लिए कहाँ मैं अलग अलग से राखियाँ खरीदती रहूंगी। और मेरी बहनें भी हैं, उनको भी राखी खरीदनी है तो मैं उनको बता दूंगी, मैंने उनके लिए भी राखी ले ली है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं मैम साहब, आप सारी राखियां खरीद लेंगे? फिर आप सारी राखियां खरीद लीजिए, मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दे दूंगा। मैम साहब वैसे तो 1000 रुपए हुए, लेकिन आप एक काम कीजिए, सिर्फ 700 रुपए दे दीजिए बस। 1000 बनते और आप 700 रुपए में दे दोगे? लेकिन इससे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा ना आपका। आप सीधा मेरे को 300 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। वो कहना मैम साहब, अभी भी ना मेरी सारी राखियां बिक गई, तो थोड़ा बहुत मैंने कमाई लिया, अब इसमें थोड़ा आपसे कम कमा लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा वैसे मेरे पास 1000 रुपए हैं, आप एक काम करो ये रख लो, मेरे पास खुले तो है नहीं और मेरे को जल्दी भी जाना है। ठीक है अंकल, थैंक यू। हे भगवान, ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? कहाँ मैं एक एक राखी बेचने के लिए 1-1 रुपए के लिए तरसता फिरता था, वहाँ आज एक के बाद मेरी सारी राखियां बिकती जा रही हैं। भगवान तू बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। अंकल आप वही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी सोसाइटी में राखी बेच रहे थे? जी मैं राखी बेचता हूँ। आप एक काम करिए, 20 राखी दे दीजिए मुझे। लेकिन मेरी तो सारी राखियां बिक गई। राखी नहीं है, सारी बिक गई। शिट, मुझे अपने भाइयों के लिए फौरन राखी भेजनी थी और अब मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। मीम साहब मेरे पास अभी तो राखियां नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं कल आपके लिए राखियां ले आऊंगा।
कल आप पक्का राखी ले आएंगे? जी। अच्छा, तो एक काम करिए, ये कुछ पैसे एडवांस रख लीजिए, पर मेरे लिए राखी जरूर लाइएगा। मैम साहब, एडवांस की क्या जरूरत है? जब मैं ले आऊंगा तब दे दीजिएगा। जरूरत है। अगर मैं आपको एडवांस पैसे दे दूंगी ना, तो आपको याद रहेगा कि आपको पैसे मिल रखे हैं, तो आपको राखी पहुंचानी है, वरना क्या पता कल आप लेकिन आए। लीजिए, और हाँ, महंगी से महंगी राखी लेके आइएगा। जी मैम साहब। देखिए अंकल, याद से पक्का राखी ले आइएगा, क्योंकि मैं आपके भरोसे बैठ रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं ना कल राखियाँ लेकर आपकी सोसाइटी में आ जाऊंगा, तो आप वहीं से राखियाँ ले लीजिएगा मुझसे। भगवान, मैंने सुना था जब तुम किसी की मदद करते हो तो किसी न किसी को अपने रूप में भेज देते हो। आज मैंने देख लिया, 3 बार मैंने तुम्हारे दर्शन किए, तुम्हें तो नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे रूप में ऐसे कई लोग आए जो मेरी सारी राखियां खरीद के ले गए और आगे के लिए भी एडवांस पैसे देकर चले गए। भगवान, कौन कहता है भगवान नहीं होता? तू है, तू सच में है, तू हम सब गरीबों का मददगार है। क्या हुआ, दे दिए ना पैसे? हाँ, पैसे तो दे दिए, पर मेरे ये समझ में नहीं आई कि तुमने उन्हें पैसे देने के लिए क्यों बोला। अरे वो क्या है ना, सुनीता, तुम चिंता मत करो। हाँ, ईश्वर पर भरोसा रखो ना। वैसे तो 2 दिन से एक भी राखी नहीं बिकी, लेकिन हो सकता है कि राखियां बिक जाएं और हमारे घर में भी रक्षाबंधन खुशी से मनाया जा सके। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका था, उनकी मदद भी कर दी और उन्हें पता भी नहीं चला। हाँ काजल, और उनकी मदद करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तुम तो आजकल जानती हो, लोग या तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या मॉल में जाके शॉपिंग कर लेते हैं। इन लोगों पे तो कोई ध्यान भी नहीं देता, और इन लोगों से अगर कोई कुछ खरीदता भी है तो बार्गेनिंग इतनी कर देता है, उनको उस चीज का प्रॉफिट ही नहीं मिलता। बल्कि ये लोग तो घर घर जाकर के लोगों को सर्विस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इनसे खरीदना पसंद ही नहीं करते। यार वो तो है ही ना, त्योहारों पे ये अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम लोग त्योहार अच्छे से बनाए और बेचारा कोई और रो रहा हो। बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने, कम से कम इसी बहाने उनके घर में भी खुशियाँ आएंगी। बिल्कुल, चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो।